क्या एक ही रात में, सिर्फ एक रात में, दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदला जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही काल्पनिक मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कहानी देखेंगे जिसने ठीक यही कर दिखाया। चलिए देखते हैं कि इस ऑपरेशन की कहानी क्या कहती है। तो चलिए चलते हैं 28 फरवरी 2026 की आधी रात में। अरब सागर और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के घने अंधेरे में दो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पूरी खामोशी से तैनात हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, एक तूफान से पहले वाला सन्नाटा। देखिए, ये कोई रूटीन मिशन नहीं था। ये एक ऐसा काम था जिसे ज़्यादातर लोग नामुमकिन मानते थे। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं मिलकर एक ऐसे टारगेट को हिट करने जा रही थीं जो दशकों से उनकी पहुंच से बाहर था, और इस एक रात में सब कुछ दांव पे लगा था। तो निशाना क्या था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, कोई हथियार का गोदाम नहीं, बल्कि ईरान का नर्व सेंटर। तेहरान के सबसे महफूज बंकरों में बैठे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये हमला एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। मतलब ये दुश्मन के हमला करने का इंतजार करने की स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये दुश्मन के सोचने से पहले ही उस पर एक ऐसा जबरदस्त हमला करने का प्लान था कि वो संभल ही ना पाए। लेकिन ईरान पर हमला करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये देश एक किले की तरह है जिसे सिर्फ पहाड़ों और रेगिस्तान ने ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने घेर रखा है। रूसी S-300 और S-400 मिसाइलें और उनका खुद का बनाया बाबर 373 सिस्टम। मतलब कोई भी हवाई हमलावर पलक झपकते ही राख बन सकता था। जैसा कि एक काल्पनिक इजरायली कमांडर ने कहा भी था, अगर हम सीधे घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनके लिए एक आसान निशाना बन जाएंगे। तो सीधी टक्कर तो एक सुसाइड मिशन होती। सवाल यह था कि इस किले को भेदा कैसे जाए, और इसका जवाब था धोखा। आमने सामने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमागी खेल, एक ऐसी रणनीति जो दुश्मन को वो दिखाए जो हमलावर चाहते हैं कि वो देखे। इस पूरी रणनीति की जान थी टाइम ऑन टारगेट में। अब ये एक बहुत ही कमाल की मिलिट्री टैक्टिक है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग हथियारों को अलग अलग स्पीड से लॉन्च करो, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी सटीक हो कि वो सब एक ही सेकंड में, एक ही पल में अपने टारगेट पर एक साथ बरसें। जरा सोचकर देखिए, अरब सागर में एक सबमरीन मिसाइल लॉन्च कर रही है, फारस की खाड़ी से एक डिस्ट्रॉयर क्रूज मिसाइल दाग रहा है, उधर जॉर्डन के आसमान में एक स्टेल्थ बॉम्बर है, और इराक के ऊपर F-35 जेट्स गरज रहे हैं। और ये सारे हथियार एक ही समय पर अपने टारगेट को हिट करने के लिए पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हैं। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही हमला शुरू हुआ, तेहरान में बैठे रडार ऑपरेटर्स के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि सैकड़ों फाइटर जेट्स उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन असल में वो असली प्लेन थे ही नहीं। वो थे छोटे छोटे डिकॉय ड्रोन्स, जिन्हें बस इसलिए भेजा गया था ताकि वो रडार को धोखा दे सकें और एक बहुत बड़े हमले का भ्रम पैदा कर सकें। और जैसे ही ईरान के एयर डिफेंस ने उन नकली ड्रोन्स पर अपनी मिसाइलें दागीं, उन्होंने अनजाने में अपनी लोकेशन बता दी। बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। इसके बाद शुरू हुआ असली हमला, जिसे 3 अलग अलग लहरों यानी 3 वेव्स में बांटा गया था। हर लहर का एक खास मकसद था, और इससे इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया कि दुनिया देखती रह गई। पहली लहर में F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स ने ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को अंधा और बहरा कर दिया। उसके ठीक बाद दूसरी लहर में F-15E बॉम्ब ट्रक्स ने पहाड़ों में छिपे हुए मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया। और आखिर में आई तीसरी और सबसे घातक लहर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की, जिन्होंने ईरान के सबसे गहरे और महफूज अंडरग्राउंड बंकरों और न्यूक्लियर ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। इस हमले की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इस्फान और कर्ज में बने वो बंकर भी तबाह हो गए जिन्हें दुनिया में सबसे सेफ माना जाता था। ये वही बंकर थे जहां ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम को चलाया जाता था। तो बस कुछ ही घंटों के अंदर ईरान का पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम तबाह हो चुका था। अब सिर्फ उस एक खबर का इंतजार था जिसके लिए ये सारा ऑपरेशन किया गया था। और फिर अमेरिकी कमांड सेंटर में वो छोटा सा लेकिन निर्णायक संदेश गूंजा, टारगेट इज न्यूट्रलाइज्ड। यानी पास्चर स्ट्रीट में सुप्रीम लीडर का ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मिशन कामयाब रहा। तो एक बार पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 28 फरवरी की आधी रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह होते होते हमले की तीनों लहरें अपना काम कर चुकी थीं, और 1 मार्च की सुबह
ईरान के सरकारी टीवी ने खुद इस खबर को कंफर्म कर दिया कि सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा भयानक शुरुआत थी। खामेनेई की मौत की खबर फैलते ही ईरान बदले की आग में जल उठा और देखते ही देखते पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग के मैदान में तब्दील हो गया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 लॉन्च कर दिया। उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथी देशों को भी निशाना बनाया। यूएई और बहरेन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। कतर और कुवैत के एयर स्पेस बंद हो गए और तेल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया। काल्पनिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं बल्कि एक वादा पूरा करने जैसा था कि जो भी इजराइल को मिटाने की कोशिश करेगा उसका अपना साम्राज्य ही मिट्टी में मिल जाएगा। इसके फौरन बाद व्हाइट हाउस से भी आवाज आई। काल्पनिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने दुनिया के नंबर 1 आतंकी स्पॉन्सर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि 28 फरवरी 2026 की उस एक काल्पनिक रात ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे आने वाले कई दशकों तक शायद भुलाया नहीं जा सकेगा। ये पूरी काल्पनिक घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। टाइम ऑन टारगेट की प्रिसिजन से लेकर ड्रोन्स के धोखे तक, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले वक्त में देशों की ताकत और उनके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर ही टिके होंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।